वो जब भी घर से बाहर जाता है खुदा से दुआ करती हूँ कि कामयाब रहे, उसके हवाले कर देती हूँ। मैं उसे खुदा के हवाले कर देती हूँ। तुम भी ऐसे ही करो। शाबाश बेटी, शाबाश। ऐसी चलाती रहो। शाबाश, ऐसे ही। बहुत अच्छे। मजा आ रहा है ना? हाँ, ऐसी चलाती रहो। शाबाश, बहुत मजा आ रहा बहुत है। बढ़िया। संभल के। बहुत अच्छे, शाबाश। सलाम इब्राहिम। सलाम। क्या हुआ, क्या खबर? मोहम्मद मिला तुम्हें? अभी तो नहीं। जिस औरत के घर के बारे में बताया था वो अभी वहाँ नहीं गया है। क्या कह रही हो तुम? वो उसकी बीवी है। कुछ भी हो वो वहाँ जाएगा। वहाँ नजर रखो, वो जरूर वहाँ आएगा। सारा की आवाज आ रही है। एक आदमी को उस घर पर निगरानी के लिए रख दो और उसके आने जाने पर कंट्रोल रखो। शायद ये कर सकता है। इब्राहिम, ये सारा की आवाज आ रही है ना? जो कह रहा हूँ वो सुनो। शायद से उस आदमी के घर की निगरानी कराओ, उसके आने जाने पर नजर रखे। इब्राहिम, मैं पूछ रही हूँ ये सारा की आवाज है ना? सारा यहाँ नहीं है। इब्राहिम, खुदा का वास्ता दरखास्त करती हूँ 1 मिनट के लिए। अब तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे। खुदा हाफिज। नहीं 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 इब्राहिम, मुझसे गलती हो गई। बंद मत करो फोन। तुमसे दरखास्त करती हूँ 1 मिनट के लिए सारा को दिखा दो। ऐसा मत करो। हाँ, ऐसे ही। बहुत मजा आ रहा है। शाबाश। हाँ, ऐसे ही। बहुत मजा आ रहा है। ओह, बिल्ली है। कम वक्त कहीं की। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। कोई काम तो नहीं है आपको? क्या है बेटे?
अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, रात को लौटते वक्त ले आऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटे, पानी का बिल आया है, बैंक जाके जमा कर दूंगी और वहीं से सामान ले आऊंगी। नहीं अम्मी, अभी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के जरिए बिल भर दिया जाएगा। मेरे पास उसका ऐप नहीं है बेटे। मेरे पास है, मैं अभी भर देता हूँ। मोहम्मद 5 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, मैं बाइक से चला जाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा। ये लीजिए, हो गया। बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ मत कीजिए, जो भी चाहिए मैसेज कर दीजिएगा, आते हुए ले आऊंगा। तकल्लुफ नहीं कर रही हूँ बेटे, दोपहर को मस्जिद जाऊंगी और वहीं से खरीदारी भी कर लूंगी। मेरी खरीदी हुई चीजें पसंद नहीं है ना आपको? अतिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटे, खुदा की अमान में दिया। अजीज अम्मी, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं मेरी बेटी। जी, मेरी अम्मी अगले हफ्ते मशहद जा रही हैं, आप जाएंगी? तुम बड़ी नसीब वाली हो, काश मैं भी तुम्हारे साथ चलती। हेलो। वो गली से बाहर निकल रहा है, काली बाइक पर है। देख लिया मैंने। सलाम डॉक्टर साहब, ठीक है? फरमाइए। डॉक्टर साहब हैं? फोन पर बात कर रहे हैं अभी? नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो। उन्हें इस काम से रोकना होगा। अगर इस तरह के हमले यूं ही जारी रहे तो मैं खुद जाकर उन्हें रिपोर्ट करूंगा। नहीं भाई नहीं, आप सुनिए मेरी बात। ये है उनके सुबह के अखबार की हेडलाइन, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री डबल नेशनैलिटी वालों के कब्जे में है। और भी पढ़ूं आपके लिए। आज उनकी वेबसाइट ने हेडलाइन दी है कि डील नाकाम हो चुकी है। जी जनाब, एक तरफ उनके न्यूज़पेपर और वेबसाइट का ये हाल है, दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा सीरियल बनाया है जिसने डील की चूलें पूरी तरह हिला दी हैं। हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम का पेज खोलकर देखें जरा। आप मेरी पेज पर कमेंट पढ़िए जरा। वो लोग जो कल तक हमारी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वही लोग आज हमारी पोस्ट के नीचे गालियां लिख रहे हैं। क्या कोई नहीं है जो इन्हें रोके? मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा इनको जवाब देते रहना पड़ेगा। बहरहाल मेरी तरफ से ये आखिरी इंतबाह था। चलिए, खुदा हाफिज। सलाम अर्ज किया। सलाम। जब तुम इस तरह मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है मेरे सलाहकार होने के बजाय तुम नागवार हालात का खैर मकदम कर रहे हो। कैसा खैर मकदम जनाब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं मुझे। कभी तो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे साथ होने के बजाय मेरे सामने खड़े हो। क्या वाकई में आप ऐसे सोचते हैं? जाने दो। एटमी डील के बाद वेबसाइट पर डाली जाने वाली ये वो रिपोर्ट है जिसको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो इसे तुमने डाला क्यों नहीं? तुम महीने में $17,000 तनख्वाह इसी काम के ले रहे हो। आप अपनी मिनिस्ट्री के सिक्योरिटी वालों से पूछिए जो इस कदर मुझे परेशान करते हैं। क्या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है जो इस कदर मुझे परेशान करते हैं? मुझे उनसे बात करनी होगी। अलबत्ता अगर कानून के खिलाफ कोई काम हुआ तो वो नहीं मानेंगे। लाओ मुझे तो। आपकी खिदमत में।
कॉफ़ी पियेंगे आप? सलाम, आप ठीक हैं? हाजिया साहिबा, हाजिया साहिबा, जी। सलाम अर्ज किया। सलाम हाजी साहब। माफ कीजिएगा, ये बैग आपका है? नहीं, ये मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। क्योंकि कल आखिरी आप ही थी जो कल यहाँ से गई, तो मैंने सोचा आप ही का होगा। नहीं, ये मेरा नहीं, और मेरे बाद भी वहाँ कोई और कोई नहीं नहीं था? था। पता नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं जब कल गया दरवाजा बंद करने तो ये बैग वहाँ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा आप ही का होगा। इसे खोल कर देख लिया होता, इसमें से कोई लेकिन ये पता बैग ठिकाना औरतों मिल का है, मैं जाता। इसे खोल नहीं सकता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। इसमें थोड़े पैसे हैं। ये रहा, ये आईडी जी। कार्ड भी है इसमें। जी, ये रहा, इस कार्ड पे लिखा है ये जिसे भी मिले इस नंबर पे फोन कर ले। अब मुझे इस बैग के चक्कर में इधर उधर घूमना पड़ेगा। सही है साहब, इस नंबर पर फोन करके उन्हें बुला लीजिए, जिसका है वो आकर मैं ले फोन जाएंगे। करूँ? कोई हर्ज तो नहीं? नहीं, उसने खुद लिखा है ना। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा आपको लंबी उम्र दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलामत रहिए। देहकान फिदाकार का कमरा यही है? वाह वाह जनाब, अंदर आ जाइए। आने का शुक्रिया। कैसे हो दाऊद तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक हो गए इंशाल्लाह। फिलहाल तो ऐसा ही है। मैं देख रहा हूँ कि मुल्जिम को बचाने के लिए फिदाकारी कर रहे हो। फिदाकारी? और मैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे ये जानकर खुशी होगी अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने गोली अपने ऊपर क्यों ली। क्या वो तुम्हारा जानने वाला था? जिस तरह से उन्होंने गोलियां चलाई, मुझे लगा कि जरूर मुल्जिम के पास अहम जानकारियां हैं जिसकी वजह से वो उसे खत्म करना चाहते हैं। असल कारनामा तो आपने दिखाया, अकेले ही बिल्कुल शाहकार कर दिया। आपको डर नहीं लगा? ओहो दाऊद, अगर उस वक्त तुम वहाँ होते तो देखते। उसने अपने कांधे पर बंदूक उठा रखा था, वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल के बिल्कुल सामने। अफसोस कि मैं नहीं था वहाँ। तो मुझे ये बताओ, क्या वाकई में तुम उस वक्त मुल्जिम से मालूमात हासिल करने की सोच रहे थे? तो आप बताइए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था? कौन सा काम भले आदमी? उस वक्त खुद मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी। ऐसे मौके पर आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है दाऊद। वाकई में तुमने खतरा मोल लिया था। खुदा ना खास्ता अगर एक लम्हे में मेरे जहन ने ऐसा हुक्म दिया मुझे, उसके बाद मैं कुछ भी सोच ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे उस पाकीजा दिल पर कुर्बान जाऊं जो तुम्हारे दिमाग को हुक्म देता है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब। दर्द हो रहा है दाऊद? कोशिश करता हूँ कि जाहिर ना करूं, लेकिन हो रहा है। कम भी नहीं है। बहरहाल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ वरना तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। मेरी जगह किसी और को रख लेंगे? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। बोल दीजिए डिस्चार्ज का फॉर्म मुझे दे दे, मैं भर मजाक के। कर रहा हूँ दाऊद, मजाक कर रहा हूँ। अभी आराम करो, फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा सा कल तक। इस तरह कोई फायदा नहीं है, मैं चलता हूँ। दाऊद मजाक कर रहा हूँ। जूस लोगे या फिर तरबूज? तरबूज नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ पर नहीं नहीं जनाब, यहाँ नहीं। पर।
सलाम जनाब। सलाम रसूल। ये वो रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी। मुकम्मल है? तकरीबन। अच्छा, नाकिस और मुकम्मल के बीच में कोई इख्तियारी चीज भी है? शायद। माफ कीजिए, मुकम्मल है। मेरा मतलब है कि आप इसे एक बार देख लीजिए। अगर कोई कमी होगी तो उसे पूरा कर दूंगा अच्छी तरह। देखो, यहाँ ये लिखा नहीं गया है कि रूसी प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट से कॉन्फ्रेंस हॉल तक किसी और गाड़ी से ले जाया गया। ये पहली बात। और दूसरी, हिफाजती लिहाज से हमने प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे जरूर लिखना। और आखिरी बात जो कि बहुत ही अहम है, तुमने ये नहीं लिखा कि दाखिले के लिए मेन गेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, मैं ये सब लिख देता हूँ। पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। जमीनी फौज के लिए भी एक कदरदानी का लेटर लिखा जाए जिसे मैं पढ़ लूंगा, तब भेजना। जी, बाकी सब तो ठीक है ना? तकरीबन। सलाम 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 सलाम। सब ठीक है ना? सलाम जनाब, सुबह खैर। सलाम, सुबह खैर। मुखलिस हूँ। कैसे हो? बहुत उम्दा। दाऊद की क्या खबर? दाऊद भी ठीक है, खुदा का शुक्र। मिलने गए थे? जी हाँ। अच्छा। जनाब, उसका डॉक्टर नहीं था, मैंने फोन पर बात की है। उम्मीद है जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खुशी हो रही है ये सुनकर, और अच्छा लगा ये जानकर के ख्याल रखे हो। मुखलिस हूँ। ख्याल रखना कि जब तक उसका इलाज हो रहा है उसका और उसके घर वालों का कोई काम रह ना जाए। तुम करो या किसी से करवाओ। जनाब, मुझे ख्याल है आज सुबह सईद ने कुछ सामान खरीदा और जाकर दाऊद के घर दे दिया। खुदा का शुक्र है कि सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मोहम्मद, ये मत भूलना कि उनसे सिर्फ काम लेना ही तुम्हारा मकसद हो, बल्कि उन्हें अपना समझना। जी जनाब, हम वैसा ही सलूक कर रहे हैं जैसा आपने हमारे साथ किया। वाकई में? जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी उम्मीद बढ़ गई। मुझसे नहीं, खुद मुझसे। तीन बजकर 30 पर मूसापुर स्ट्रेटेजिक एंड रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। बैठे रहो। आपकी हर हरकत और गुफ्तगू को कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई या दोहराऊं? मैं दोहराता हूं। आपकी हर बात कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है और जरूरत पड़ने पे इसे अदालत में सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। आप ऊंची आवाज में जवाब दें। हाँ, समझ गया। अच्छी बात है। आप अपना पूरा तारुफ कराएं। मेरा नाम अकबर नूरी है, वल्द बाकर, पैदाइश 1978 की है, कॉन्फ्रेंस हॉल का मुलाजिम। आपको अपना बर्थडे गिफ्ट अच्छा लगा? राजी थे क्या? सालगिरह?
माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। आपका गिफ्ट तैयार है। आप ये बताइए कि आपका बर्थडे कब है, अपना पूरा पता भी बता दीजिए ताकि गिफ्ट भेज दिया जाए आपको, ताकि आप तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। आप तो जानते हैं ये कौन सी जगह है। अच्छा होगा कि सच बोलें, ये आपके फायदे में होगा। ठीक है, अब आप पर है, इंतखाब करें मुश्किल या आसान को, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका साथ ना देने की वजह से पूरी दुनिया में ईरानियों के मफादात और जानो माल को खतरा हुआ तो नतीजा अच्छा नहीं होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आप पर है। सलाम। 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 सलाम फरमाइए। माफ कीजिएगा, वो मैडम कहाँ पे गई? कौन? वही जो अभी अंदर गई हैं। क्या काम है आपको? मुझे काम है ना, बताइए ना। अगर कोई काम है तो मुझे बताइए। वो जब कार से उतरी तो ये गिर गया था उनका। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, मैं ही दूंगा उन्हें। आप अंदर नहीं जा सकते, आप मुझे दे दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उनके वापस आने तक यहीं रुकूंगा। वो शाम तक आने वाली नहीं है, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ, ये उधार रहा। इत्मीनान रखिए, मैं उन्हें दे दूंगा। दिल ही तो है, कभी शैतानत कर गया तो। अलबत्ता कोई खास रकम नहीं है, बस आपके लिए कहना था। दे दूंगा जनाब, आप ठीक है, इत्मीनान चलता रखिए। हूँ। सलामत रहें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो सादिया। सलाम, ठीक हो? सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या खबर है? हमें कुछ कामयाबी मिली है। कैसी कामयाबी? उसके काम की जगह ढूंढी? अभी कुछ नहीं। तो फिर क्या कामयाबी मिली है तुम्हें? उसकी माँ की शनाख्त कर ली है। उसकी माँ की? लेकिन उसकी माँ। हाँ, उसकी माँ की। क्या बुरा है? उसकी माँ। अब हम क्या करें? सलाम अदनान। हेलो, पता है तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है बेवकूफ आदमी, क्या गलती की है तुमने? तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुमने इतने पैसे लेने के बाद भी काम को बिगाड़ के रख दिया। देखो, जो काम मुझे करना था मैंने कर दिया, उसके बाद का मुझसे कोई मतलब नहीं। देखो, तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि क्या इंफॉर्मेशन जुटा रहे हो। सब बिगाड़ के रख दिया तुमने। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ तुम। मैंने काम किया है, मुझे पैसे चाहिए। मैं अपनी जान से खेल रहा था अदनान। तुम अपने फोन से ही मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये फोन कंट्रोल किया जा रहा हो तो? जल्दी करो अली, जल्दी करो, वो काटने वाला है। बहाना मत बनाओ, मुझे पैसे चाहिए। अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। वही जो लिया वही बहुत ज्यादा था, और अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, कॉलिंग नहीं और इंटरनेट से भी नहीं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता अदनान। तुम मुझे $10,000 और दोगे
अगर नहीं दोगे तो मैं दुबई आकर वसूल लूंगा। अब दिखाता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं नहीं जानता था ये लोग दहशतगर्दी करना चाहते हैं। अदनान ने मुझसे कहा था कि इस सफर पर सियासी खबर चलाना चाहता है। उसने कहा था कि यह खबर सारे चैनलों पर जाएगी। इनकी दहशतगर्दी का पता नहीं था मुझे। यकीन करें, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम तो बच्चे नहीं हो जो इस तरह की बातों से धोखा खा जाओ। जब वो तुमसे चाहते हैं कि किसी फॉरेन डेलीगेशन का प्रोग्राम उनको दो, तो पता है कि क्या प्रोग्राम है। ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी ड्यूटी का ख्याल रखो। मुझे अफसोस है तुम पर। तुमने अपने मुल्क से बेईमानी की है। हो गया, मैंने कर दिया। क्या है, क्यों खुश हो खोल रहे हो? लिया। उसका अकाउंट ढूंढ लिया? हाँ। ये देखें। आपकी हर बात और हर हरकत कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हो रही है और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। आप समझ गए या दोहराऊं? समझ गए? जी जनाब। अच्छी बात है। आप अपना पूरा तारुफ कराएं। इस्माइल करीमी हूं, वल्द कुर्बान, पैदाइश 1986, तेहरान। आपका काम? आजाद पेशा। आजाद का मतलब? आजाद का मतलब आजाद, यानी हर काम करने के लिए आजाद हूं। हर काम? जो भी काम मुझे मिल जाए। कत्ल भी? जानते हैं अगर वो बम फट जाता तो पेट्रोल पंप होने की वजह से कितनी बड़ी तबाही आती और कितने बेगुनाह लोग मारे जाते। मैं तो सिर्फ वो कार चला रहा था, बाकी कामों की मुझे कोई खबर नहीं थी। क्या हुआ? काम हो गया? बस अब जाऊं मैं? बैठो बैठो। बैठे रहो, बैठो। माफ कोई कीजिए बात जनाब, नहीं, बैठे रहो, बैठे। मैं आपको देख नहीं पाया। इस नंबर को चेक करो जरा। जी। मेहरदाद सलमानी, वल्द महमूद, पैदाइश 1985, तेहरान। और ये रहा इसका आई कार्ड। अच्छा। इसका कोई ख़राब रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। बस एक बार इसे 1997 में ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के जुर्म में पकड़ा गया था। अभी ये तेहरान में नहीं है। नहीं है? नहीं, एमिरेट्स एयरलाइन से ये दुबई के लिए रवाना हुआ है। कब की बात है?
यहाँ पर है जनाब, पीर 28 तारीख। पीर के दिन, उसी दिन जब टेररिस्ट लोग चाहते थे कि रूसी फॉरेन मिनिस्टर पर हमला करें। जी जनाब, प्लान ऐसा बनाया था कि धमाके के वक्त ईरान में ना रहे। शुक्रिया रसूल, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। रूसी फॉरेन मिनिस्टर को मारने की साजिश में मिलने वाले सामान और इंफॉर्मेशन से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि साजिश के नाकाम होने के बाद दहशतगर्द गिरोह का जाहिरी तौर पर खात्मा हो गया है और उसके लोग या पकड़े गए या मुल्क से भाग गए हैं। अलबत्ता एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अपनी छानबीन जारी रखे है, लिहाजा हमें इस केस पर इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी फाइल कंप्लीट करके अदालत को पेश कर दी जाए, क्या कहते हैं? काफी नहीं है मोहम्मद, अब हम अपने असली केस की तरफ आते हैं। जी हाँ। मोहम्मद अली मूसापुर स्वॉर्ड्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद ईरान आ गया और स्ट्रेटेजिक रिसर्च सेंटर में आला रुतबा रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से काम करने लगा। लेकिन उसका दिलचस्प पहलू अमेरिका की नायाक नामी तहकीकाती काउंसिल से राब्ता है, जो कि एक बनावटी काउंसिल है और ये अमेरिकी कांग्रेस से वाबस्ता है। पिछले 1 साल में मोहम्मद अली मूसापुर ने ईरान और मशरिक वस्ता की इख्तिसादियात पर 7 आर्टिकल लिखे, जिन्हें इस काउंसिल के डायरेक्टर ने अमेरिका के मुख्तलिफ जरीदों में शाया करवाया। वो अमेरिका में अपनी जगह महफूज करने में लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अशरफी से अलग है ये मूसापुर। वो तो सिर्फ MI6 के लिए जासूसी करता था, लेकिन ये तो हर तरफ हाथ पांव मारता है। जी हाँ, मूसापुर के बरतानवी इंटेलिजेंस से राबते की निशानियां बहुत मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात करने वाली ईरानी टीम की अहम मीटिंग की रिपोर्ट मूसापुर के जरिए करीमी और करीमी के जरिए शरीफ और शरीफ के जरिए इंग्लैंड की MI6 तक पहुंचाई जाती थी। क्योंकि खास बात यह है कि ये मूसापुर स्वॉर्ड्स यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। इस आदमी का उस लड़की से क्या राब्ता है? जी हाँ, मीना नेकपुर, पैदाइश 1988, तेहरान। शिराज यूनिवर्सिटी से इसने अकाउंट की डिग्री हासिल की और उसके बाद प्राइवेट बैंक में नौकरी की और जल्दी ही बैंक की नौकरी उसने छोड़ दी और अकाउंट की ईरान की कई बड़ी कंपनियों के साथ काम करने लग गई। 1.5 साल के लिए दुबई गई और इस आलम नामी कंपनी में, जो कि ईरान और UAE की कंपनी है, इसमें काम किया, लेकिन फिर ईरान लौट आई। बैंक में काम करने के अलावा इंश्योरेंस की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास इसकी। हमने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जायजा लिया है, लेकिन उस पर भी हमें कुछ नहीं मिला। इस मूसापुर की सरगर्मियों का मरकज भी इक्तसादी और सलामती दोनों है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस खातून से उसका राबता जाती है या काम के सिलसिले में है। इंटेलिजेंस के मूसापुर में मुलव्विज होने की कई दलीलें पाई जाती हैं। पहली दलील ये कि इसकी मालूमात का दायरा बहुत वसी है और इसकी तालीम का दायरा भी बहुत उम्दा है और दफ्तरों में इसके ताल्लुकात भी बहुत हैं। मुज़ाकरात करने वाली टीम में एक आला ओहदेदार के साथ बारहा देखा गया कि मूसापुर उन्हें बताता था कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से अपना ब्रीफ केस हाथ में रखें और किस तरह से चलें। और मूसापुर मुज़ाकरात करने वाली टीम में ज़राए इब्लाग में ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे, जबकि ईरानी पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट नहीं था? जी नहीं। शहीदी साहब, आप अशरफी से बातचीत के दौरान कुछ मूसापुर के बारे में जान पाए? वो इससे ज्यादा कहीं चालाक है कि उससे कुछ उगलवाया जा सके। उसके साथ देने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि अभी तक हमने अदालत का सहारा नहीं लिया है। मुझे लगता है कि उससे मूसापुर के बारे में डायरेक्ट पूछना चाहिए। भाई शहीदी, जब सामने वाला चालाक है, इससे पहले कि वो तुम्हें पहचाने, तुम उसे उस सिमत ले जाओ जिसे तुम चाहते हो। किस सिमत? सजा कम करने की दरखास्त करें। कानून के हिसाब से अगर ऐसी मालूमात देता है जिससे हमारे केस में मदद मिल सके, तो हमारी दरखास्त उसकी सजा कम करने में मदद कर सकती है। इसकी दरख्वास्त लिख दो। जरूर। जरा रुको तो, ये तुम क्या कर रहे हो? अलैकुम सलाम। सलाम। कोई परेशानी है क्या? नहीं, मैं बस चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि पैर पर प्रेशर कम पड़े। इस तरह तुम्हारे पैर पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। चलो बैठो बैठो।
नहीं हो सकता मेरे भाई, मुझे चलना फिरना होगा। देख रहे हो कि मुझे कोई मुश्किल भी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है, गोली लगी है तुम्हें। चलो जाओ वहाँ बैठो। क्या गोली गोली कर रहे हो? एक गोली आई और हल्का सा टच करते हुए चली गई। चलो बैठो, तुम्हारी पट्टी बदलनी है। बैठो, चलो जल्दी बैठो। अच्छी बात है। पता है तुम्हें तुम अपने साथ खुद क्या कर रहे हो? लाओ मुझे दो। रुको, आराम से। देखो भाई करीमी, बड़ी मेहरबानी होगी, बस ये पट्टी निकाल दो ताकि मुझे चलने में कोई परेशानी ना हो। बस हल्का सा दर्द है मुझे और कुछ नहीं। मैं लंगड़ा कर नहीं चलना चाहता। ये काम जो तुम कर रहे हो, कुछ दिनों तक तुम और हमारे मेहमान बनकर रहने वाले हो। कल सुबह डॉक्टर आएंगे, तुम्हारा चेकअप करेंगे। अब जैसा वो कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। नहीं, फिक्र मत करो। जब डॉक्टर ही आकर देखेंगे कि मैं ठीक हो गया हूँ तो वो भी मुझे जाने देंगे। जरा संभल कर मुंह खोलना। मीडिया के सलाहकार होने की हैसियत से जो सियासी मशवरे दिया करता है, अदब से पेश आना। सलाम जनाब। सलाम। खुशामदीद। शुक्रिया। आपका इंतजार हो रहा है, चलिए आइए। तशरीफ लाएं। सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए इस तरह, आइए आइए। हसनी साहब आप इधर आइए। इसे अभी इसी वक्त दफ्तर भेज दीजिए। जी जरूर। और इसके जवाब के बारे में आप खुद ही पता लगाते रहिए। जरूर। क्योंकि अगर आप दूसरे के हवाले करेंगे तो पता नहीं कब इसका जवाब आएगा। समझ गए? मैं देखता हूँ। और उन्हें बता दें कि मैंने कहा है जल्दी करने के जी लिए। जरूर। जाइए। शुक्रिया। आप लोगों का खैर मकदम है। आइए तशरीफ लाइए। सलाम अर्ज किया है। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप लोगों के मिजाज कैसे हैं? आप कैसे हैं? शुक्रिया। आइए, तशरीफ रखें। बैठें। तशरीफ रखें। जी ठीक है, शुरू कीजिए। अर्ज करूं कि जब हम न्यूयॉर्क के सफ़र से वापस आ रहे थे तो जो बातें हो रही थीं उसके ज़िम्न में मूसापुर साहब ने डील के बाद अमेरिकी और यूरोपी बैंकों से अंजाम पाने वाले लेन देन की रिपोर्ट तैयार की, जिसका मसविदा तैयार है। उसे मैं पेश करता हूं आपकी खिदमत में। ठीक है। मैं इसे पढ़ूंगा, बस चंद लाइनों में इसका खुलासा मुझे बता दें। इजाज़त है? मैंने अपनी इस रिपोर्ट में जो आपको पेश की है ये जायज़ा लिया है कि दुनिया के सभी ममालिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुफीद ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। बस माफ़ी चाहते हुए बताऊं कि एक रुकावट है। कैसी रुकावट? अभी अर्ज़ करता हूँ। बहरहाल 40 साल हो रहे हैं कि ईरान मगरबी मुल्कों और अमेरिका के मफादात को तस्लीम नहीं कर रहा है और ना ही अहद की पाबंदी करना चाहता है। ईरान हमेशा इस कोशिश में रहा है कि इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क बना रहे, वो भी मुस्तकिल तौर पर। लेकिन अमरीकियों को ये बात मंजूर नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे तमाम मुल्कों, खासकर इलाकाई मुल्कों के साथ अच्छे सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में उसके मफादात का दफ्तर भी है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में गुस्ताखी माफ़ हो, आप बिला वजह 5+1 के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी रखना चाहिए। उनके साथ बैठें और उनकी शर्तें मान लें। बहरहाल हम चाहें या ना चाहें, दुनिया का आलमी पैमाने पर लीडर वही है, उसके साथ चलना चाहिए। मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, हमें मुल्क की इंतहा पसंदों की वजह से ये काम रोकना नहीं चाहिए। हमने अपने तमाम अहद पूरे किए हैं, अब अमरीकियों की बारी है। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि इस प्लानिंग और दूसरे मुल्कों के दबाव के तहत वो अपने मुआहदे पर खरा उतरेंगे। अभी आपकी नज़र में आखिरी रास्ता क्या है? अर्ज करता हूँ,
मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहिए और उसकी शर्तों को मान लेना चाहिए, क्योंकि आलमी पैमाने पर लीडर वही है, उससे राब्ता रखना चाहिए। तुम्हें ईरानी लहजे और उनके कल्चर पर ज्यादा ध्यान देना होगा, इन पर ज्यादा तवज्जो दो। सारी खबरों की तवज्जो जबल तारीख में ईरानी बहरी जहाज की आज़ादी और आबनाए हुर्मुज़ में बरतानवी जहाज के जब्त की जाने की तरफ है। यहाँ तक तो ईरान के फायदे में रहा है। मोहम्मद के काम करने की जगह ढूंढो और 2 गुनी उजरत ले लो। नाप दो। मिलने की दरखास्त की थी। आपने कहा था कि अगर मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन दूं तो अदालत के फैसले पर असर पड़ेगा। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی، تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره، یعنی پروانه و آتیش و بارون، عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست، جواب تشنگی که بارون نیست، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره، یعنی پروانه و آتیش و بارون، عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.